नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अपनी निशा आज आपके लिए एक बहुत ही सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है सायरा की। सायरा जब 10 साल की थी तभी उसके मम्मी पापा एक दर्दनाक दुर्घटना में एक्सपायर्ड हो गए थे। उसके बाद उसके मामा मामी ने उसको पालकर बड़ा किया था। जब वो 15 साल की थी तभी उसको उसके मामा ने कोठे पर ले जाकर बेच दिया था, सिर्फ 50,000 रुपये में। जब 15 साल की उम्र में इतना पता भी नहीं था सायरा को कि उसके साथ क्या हुआ है और उसको कहाँ पर भेजा गया है। उसकी मामा ने सिर्फ ये कहा था कि वो तुमको सिर्फ इन आंटी के पास पढ़ाई के लिए छोड़कर जा रहे हैं और वो कुछ दिनों के बाद तुमको लेकर चले जाएंगे। लेकिन सायरा को तो ये पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन सायरा को पता तब चला जब कोठे वाली बाई ने उसको कहा, ए चल अपने पैरों में घुंघरू पहन और इस तरीके से लचक मचक नाच के दिखा। सायरा ने कहा, ये आप मेरे साथ क्या कर रही हैं आंटी, मुझे तो ये सब नहीं आता है ना, मैं तो एक मासूम सी बच्ची हूँ। तभी कोठे वाली बाई ने सायरा के मुंह पर एक तमाचा मारते हुए कहा कि तुझे यहाँ पर 50,000 रुपये में तेरे मामा ने बेच दिया है। तू यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं आई है, तू यहाँ पर नचने के लिए आई है। तभी सायरा ने रोते रोते कहा कि नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, मेरे मामा मामी तो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी फिर से सायरा के हाथों में घुंघरू थमाते हुए कोठे वाली बाई रज्जो ने कहा कि अब तेरी यही किस्मत है, इसी किस्मत को अपनी मान ले और जो है रोज़ तुझे यहाँ पर नाचना गाना पड़ेगा और एक आदमी के साथ रोज़ तुझे रात बितानी पड़ेगी और दिन भी बिताना पड़ेगा और इसी से तुझे अपना गुजारा भत्ता करना होगा। सायरा अपनी इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। एक तो छोटी सी उम्र और ऊपर से इतना बड़ा दुखों का पहाड़। बचपन में जब 10 साल की थी तभी उसके माँ बाप एक्सपायर हो गए थे, तब सबसे बड़ा पहाड़ तो सब उस पर टूटा था। लेकिन अब जो पहाड़ उसके ऊपर टूटा था वो सबसे बड़ा दुखों का पहाड़ था। कहाँ उसके सपने थे पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनने के, लेकिन अब वो सारे के सारे सपने धूमिल हो गए थे। तभी अगले दिन सायरा को ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी सायरा उस कोठे से कभी निकल ना पाई, क्योंकि रज्जो के गुंडे इतने सारे थे कि उन्होंने कभी सायरा को कोठे से बाहर निकलने ही नहीं दिया। एक बार तो रज्जो ने कोशिश भी की, लेकिन रज्जो के गुंडों ने सायरा को इतनी पिटाई की कि सायरा का एक पाँव भी हल्का सा लंगड़ा हो गया। पैरों में डंडे मार मार के सायरा के रज्जो के गुंडे रोज़ सायरा से नचवाते थे और सायरा को रोज़ प्रैक्टिस करवाते थे और धीरे धीरे सायरा भी इसी माहौल में ढल गई। उसको रोज़ शराब पिलाई जाती थी। इतना बुरा उसके साथ बिहेव किया, बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था सायरा के साथ। धीरे धीरे सायरा भी इस सारी माहौल में ढलती चली गई और उसको पता भी नहीं चला कि कब उसके साथ कितने ही आदमियों ने सेक्स कर लिया। आज सायरा 40 साल की है और सायरा अपनी कहानी खुद हमें बता रही है कि किस तरीके से सायरा के साथ एक एक दिन में 4-4 5-5 आदमी सेक्स किया करते थे और वो सारे पैसे रज्जो ले लिया करती थी। उसको तो सिर्फ दाल रोटी और सब्जी यही खिलाई जाती थी और सब पैसे रज्जो हथिया लिया करती थी। कई बार तो सायरा ने मरने की भी सोची, लेकिन जब तक मौत नहीं आती है ना तब तक कोई मर भी नहीं सकता। इतनी बड़ी दुखों का पहाड़ रोज़ उसके ऊपर गिर रहा था हर दिन। एक दिन सायरा प्रेग्नेंट हो गई और सायरा ने 9 महीने बाद एक प्यारी सी बच्ची फुलवा को जन्म दिया। फुलवा के जन्म होने के बाद सायरा में कुछ हिम्मत सी आई। जब वो माँ बनी तो उसे एहसास हुआ कि माँ बनने की खुशी सबसे अलग खुशी होती है। ये तो नहीं पता था कि फुलवा का बाप कौन था, लेकिन रज्जो को खुशी
इस बात की थी कि एक लड़की पैदा हो गई है, कोठे पर एक लड़की और हमारी चकाचौंध को बढ़ाने के लिए पैदा हुई है। रज्जो ने सायरा का पहले ही चेकअप करवा लिया था कि लड़का है या लड़की, वरना वह सायरों का ये बच्चा भी पैदा नहीं होने देती। इसीलिए रज्जो ने ये बच्चा पैदा हो जाने दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। सायरा की बेटी फुलवा बड़ी हो गई, लेकिन अब सायरा ने ये सोचा कि वो उसको पढ़ा लिखा कर कुछ बनाएगी। अब वो दिन के 5 नहीं 10 ग्राहक लेने लगी और अपनी बेटी को कामयाब बनाने के सपने देखने लगी। लेकिन फुलवा को ये कहा, फुलवा के लिए जो वो सपने देख रही थी, रज्जो का रवैया दिन पे दिन और भी ज़्यादा कड़ा होता जा रहा था। लेकिन सायरा फिर भी सपने देखना नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि उसको वो फ्यूचर देना था जो वो खुद ना बन सकी। लेकिन सायरा को ये कहाँ पता था कि रज्जो ने क्या प्लानिंग कर रखी है पहले से ही। और धीरे धीरे दिन यूं ही बीतते चले गए। एक दिन फुलवा 16 साल की हो गई और एक दिन सायरा को पता चला कि फुलवा को देखने के लिए एक ग्राहक आया है जो उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। तभी सायरा ने ऑब्जेक्शन दिखाते हुए कहा कि जो काम मैंने किया है वो मैं अपनी बेटी को नहीं करने दूंगी। तभी रज्जो ने कहा कि ये मेरा कोठा है, ये कोठा तेरे बाप का नहीं है, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। और तेरी लड़की तो क्या, यहाँ की हर एक लड़की बिकी है और बिकेगी। तू कौन होती है मना करने वाली? ये बच्ची भी मेरी परमिशन से ही पैदा हुई है, समझी? चल हट। इतना कह के रज्जो वहाँ से चली तो गई, लेकिन सायरा की आंखों में बहुत आंसू थे और सायरा को पता था कि वो कुछ नहीं कर सकती है। जिस तरीके से उसके साथ रोज़ शोषण हुआ है उसी तरीके से उसकी बेटी के साथ भी होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। तभी एक दिन उम्मीद की किरण जगी। वो कहते हैं ना, भगवान कहीं ना कहीं पे तो होते ही हैं और कभी ना कभी भगवान हमारी कुछ मन्नतें सुन भी लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ सायरा के साथ। एक बार एक रिपोर्टर क्लाइंट बनके सायरा के यहाँ आया और उसने सायरा के साथ कुछ ना करते हुए एक बात पूछी कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तभी सायरा ने कहा, हाँ पूछो, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तभी उस रिपोर्टर आकाश ने सायरा से कहा कि मैं यहाँ ग्राहक नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आया हूँ। मुझे कुछ पता चला है कि इस कोठे पर लड़कियाँ जबरन बेची जाती हैं और जबरन लाई जाती हैं। तो सायरा ने कहा, जी साहब, लेकिन मुझे तो डर भी लग रहा है कि ऐसा ही कहीं मेरी बेटी के साथ भी ना हो। शुरू में तो सायरा को शक हुआ कि ये आदमी ऐसा क्यों पूछ रहा है, लेकिन फिर भी सायरा ने बेझिझक सब बातें उस रिपोर्टर को बता दी और उस रिपोर्टर ने सारी की सारी बातें सायरा की अपनी कॉपी में लिख ली और वो वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर वह ग्राहक बनकर सायरा के पास आया और उसने और सारी इन्फॉर्मेशन उस कोठे की निकलवा ली। धीरे धीरे उस रिपोर्टर ने अपना काम करना चालू कर दिया और उस कोठे की सारी इंक्वायरी वो मीडिया तक लेकर चला गया और पुलिस प्रोटेक्शन को भी उसने छापे के लिए तैयार करवा लिया और रिपोर्ट भी इतनी बढ़िया बनाई कि उस कोठे के तो अब दिन खराब आने तय थे। और रिपोर्ट जो थी इतनी बढ़िया बनी थी कि वो रिपोर्ट सबसे ऊपर पुलिस के पास पहुंच गई। और एक दिन ये हुआ कि सायरा ने उस रिपोर्टर के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाई। उस रिपोर्टर ने सायरा से पहले ही कह दिया कि तुम किसी तरीके से बस इस कोठे से निकल जाना, उसके बाद मैं इस कोठे पर छापा डालने वाला हूँ। सायरा ने कहा, जी साहब। और सायरा उसी रिपोर्टर के प्लान के मुताबिक वहाँ से चली गई अपनी बेटी को लेकर और रिपोर्टर ने वही किया, उसने छापा डाल दिया उस कोठे पर। जैसे ही उस कोठे पर छापा डला तो उस कोठे की सारा काला चिट्ठा सामने आ गया और
रज्जो जो थी जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार हो गई और अब रज्जो का कोठा बंद हो गया और जो भी वो काले कारनामे करती थी वो सब मीडिया में आ गए और अब रज्जो आज जेल में चक्की पीस रही है और सायरा जो है अपनी बेटी फुलवा के साथ खुशी खुशी रह रही है। उसने फुलवा को अच्छा पढ़ा लिखा कर स्कूल की टीचर बना दी। आज वो सरकारी स्कूल में टीचर है और अपनी मम्मी का लालन पालन अच्छे से कर रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। पसंद आई हो तो मेरी स्टोरी को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी अपनी निशा। थैंक यू।